students, welcome to today's daily newspaper analysis for 29th जून 2024। तो आज हम कुछ इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे। ओके एंड मैं ना कुछ बेफिजूल वाले न्यूज़ नहीं बोलती, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट भी रहता है कभी कभी। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है, नहीं तो कंटेंट के चक्कर में आई कैन गिव यू 1 आवर का लेक्चर, ओके 1 आवर का वीडियो भी दे सकती हूँ, बट दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड आई पर्सनली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मेरी बस बेनिफिट ये रहती है कि मेरी बस इंटेंशन ये रहती है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एंड अगर कभी न्यूज़ कम आए बट न्यूज़ को मैं उसी तरह 15 मिनट में भी कवर कर दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपकी न्यूज़पेपर रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, पढ़ो, बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, गूगल वगैरह मैं कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करना, ओके। एंड यहाँ पे न्यूज़ पेपर की मैं हर एक लाइन नहीं लिख रही हूँ, कीवर्ड से लेके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो। एंड न्यूज़पेपर में अगर कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा वो फैक्ट्स भी मैं इंक्लूड यहाँ पे तो करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्टेज कम है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो द कामाख्या दिव्यलोक परियोजना, कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट न्यूज़ में है बिकॉज इसके अंतर्गत क्या इन्वायरमेंटल हमारी इम्पैक्ट हो सकती, ये सब स्टडीज वगैरह चलेगी एंड चल भी रही है कुछ हद तक, ठीक है। तो द कामाख्या दिव्यलोक परियोजना टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। कहा कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम। डेवलप किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ओके। एंड ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? इट विल प्रिजर्व द सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज, बूस्ट ऑल्सो द बूस्ट टूरिज्म। ऑब्वियसली ये हम आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव से मेंस में एग्जांपल दे ही सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने इकोनॉमी भी बूस्ट कर रहे हैं थ्रू टूरिज्म, राइट। देन ये कहाँ पे? नीलाचल हिल। कौन से लेजेंड गॉडेस के पूजा की जाती है? गॉडेस सती। पूजा तो और भी बहुत सारे की जाती है देवी देवताओं की, बट गॉडेस सती यहाँ की लीजेंडरी गॉड है, ओके। सो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ गॉडेस सती, ओके। टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? किंग नरकासुरा, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1565 से। तो रिबिल्ट किसके द्वारा की गया था? कोच किंग नारायण। अगर ऑप्शन में सिर्फ विज बिल्ट बाय एन ये ऑप्शन नहीं है, नरकासुर ये है, तो यही वाला मार्क करना, ओके। ये तांत्रिक टेम्पल है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ सती को माना जाता है कि इस मंदिर पे गिरा था एंड वी हम यहाँ पे अभी पूजा करते हैं उसकी, ठीक है। देन द एनुअल 4 डेज अम्बुबची मेला यहाँ पे हो जाती है जिसमें हम देवी जी के मेंस्ट्रुएशन पीरियड को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू अम्बुबची मेला, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स है। अगर स्टेटमेंट वाइज स्टेट पीसीएस में आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर, ओके। तो प्रोजेक्ट किसी भी चीज का क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ही होता है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि मंदिर के जो किनारे साइड है डिवोटीज के लिए अच्छी खासी वेटिंग एरियाज बनाए जाए, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो क्राउड मैनेजमेंट सही से हो, ओके। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, अच्छे से रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और भी बनाए जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुल मिला के है। सो आपको याद रखने लायक ये जो फैक्ट्स है आर्ट एंड कल्चर हिस्टोरिकल वाइज वो सब याद रखना, ओके। एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांस को हम कैसे अपने कल्चरल आर्किटेक्चर में यूज करके देन फिर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू, दैट कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। देन हमारा ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यूज़ में है बिकॉज हमारे असम गवर्नर ने भी अटेंड किया मीटिंग ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन देख सके, है ना। ऑल्सो ये भी कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वैकेंसी ऑफ टीचिंग पोस्ट जितने बहुत सारे हैं वो सब भी हमें फिल करने होंगे फॉर द प्रोडक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है क्या? एनईपी इट एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ओके। एंड ये थर्ड इनिशिएटिव ऐसा, ये तीसरा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एडुकेशन इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन। पहले कब हुआ था? 1968 एंड 1986, उल्टा करते हैं ना, 68 86। दो पहले अर्लियर एडुकेशन पॉलिसीज आ चुके हैं, तो ये पहला नहीं है, ये तीसरा है, ओके। इसमें फीचर्स क्या है? एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12, ओके, ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग देखना। देन इंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन बिटवीन 3 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड केयर भी जरूरी होती है क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग होगा देन हमारा
पूरा कंस्ट्रक्शन सही रहता है ना बिल्डिंगों में, तो वैसे ही इनिशियल ईयर्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव। देन करिकुलर सिस्टम जो है 5-3-3-4, तो ये कैसा है, चलिए हाईलाइट से समझाते हैं। ओके, सो दीज आर लाइक 4 स्टेजेस। ओके, तो ये जो 5-3-4-4 यानी 5 साल है फाउंडेशनल स्टेज, कौन सी एज ग्रुप के लिए, दिस वन 3 to 8, लाइक दिस 3 to 8। ओके, देन है प्रिपरेटरी स्टेज 3 years, किसके लिए, 8 to 11 years तक। देन मिडिल स्टेज है 3 years, किसके लिए, 11 to 14, एंड देन है सेकेंडरी स्टेज 4 years, 14 to 18। तो जितने हम स्टेज में डिवाइड करते हो उतनी ज्यादा फोकस कर पाते हैं। पढ़ाई में भी आप स्लॉट डिवाइड करते हो तभी आप फोकस स्टडी कर पाते हो, राइट, ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लेना, एंड ये थोड़ा सा याद रखना 5-3-3-4। ओके, एज ये थोड़ा सा याद रखना, कभी आ जाता है तो कंफ्यूजन से दूर रहना। फिर नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, अभी आप सब्जेक्ट आप मिक्स करके भी ले सकते हो, है ना। आर्ट्स एंड साइंस बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में भी नो हार्ड सेपरेशन, वोकेशनल एकेडमिक के बीच में भी इतना हार्ड सेपरेशन नहीं होगी। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते कितने सारे तो इश्यूज आते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ऑल। तो जितनी हमारी मल्टीकल्चरलिज्म हम स्कूल लेवल पे ग्रो करेंगे, वी लर्न टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ अवर सोसाइटी, राइट। देन सेटिंग अप ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर पड़क, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखना पढ़क अगर आया तो इट इज रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी है, किसके लिए, फॉर द डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स। ओके, सबके लिए नहीं है, डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप के लिए। ओके, देन इसी मेजर इनिशिएटिव कुछ लिया गया अंडर एनईपी 2020, तो हमें वो जानना है, बिकॉज मैच द फॉलोइंग अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी आती है यू शुड बी एबल टू आंसर। सो पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये क्या करता है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट। बेसिक चीज है, इंक्लूसिव जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई पीएम स्कूल। पीएम श्री किससे रिलेटेड, याद रखना एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड है। देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड लॉन्च कब हुआ था, सितंबर 2022। किस चीज के लिए, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन दिस स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ओके, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन निपुण भारत, याद रखना एन, तो इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को ये प्रमोट करता है। ओके, ताकि every child achieve the desired learning competence in reading, writing and numeracy by the end of class 3 तक by 2026 and 2027, right। तो ये हो गया निपुण भारत न्यूमरेसी, ये हो गया स्कूल की अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट। देन है पीएम ई विद्या, ई से क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना, ई लर्निंग को प्रमोट करना, ऑब्वियसली जैसे एग्जाम्पल दीक्षा ऑलरेडी चल रही है हमारी, है ना। तो पीएम ई विद्या इज ऑनलाइन एजुकेशन। देन एनएफएस एंड जादुई पिटारा, तो ये रखना कि जादुई पिटारा कुछ बच्चों रिलेटेड हो, है ना। तो ये याद रखना प्ले बेस्ड लर्निंग है, ये किनके लिए, एज ग्रुप 3 to 8। ओके, नाम से थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में आसानी होगी एलिमिनेट करने में। देन निष्ठा, एस एक एक्स्ट्रा, निष्ठा। ओके, तो निष्ठा किसके लिए, स्कूल हेड एंड टीचर्स के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उनकी। ओके, देन आपका है एनडीआर, एनडीआर इज नेशनल एजुकेशन आर्किटेक्चर, एआर फॉर आर्किटेक्चर, ताकि आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट रहे, जिससे सेट ऑफ हमें गाइडिंग प्रिंसिपल मिले, बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले टू एनेबल क्रिएशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप, ताकि हम एप्स भी जनरेट कर पाए एजुकेशन रिलेटेड, दैट इज एनडीआर एआर आर्किटेक्चर। ओके, देन है एकेडमिक फ्रेमवर्क्स कुछ जैसे लिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी ताकि रहे हायर एजुकेशन, है ना। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। देन गवर्नमेंट ने कहा कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड 6% जीडीपी होनी पड़ेगी एजुकेशन में, कंबाइंड। ओके, देन इंटरनेशनल कैंपस एंड पार्टनरशिप, कहता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी भी हम ताकि बाहर अब्रॉड में एस्टेब्लिश कर पाए, ऑल्सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश कर पाए। ऑलरेडी आईआईटी एस्टेब्लिशमेंट की मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है साइन, कहाँ पे, जंजीबर एंड अबू धाबी में।
ओके तो ये इंडिया की ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच को प्रमोट करता है। देन एजुकेशनल इनोवेशन इन गिफ्ट सिटी, कहा गुजरात गिफ्ट सिटी, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड सेटअप परमिट किया गया है फॉर ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड कोर्स। ओके तो these are some initiatives, major initiative which you should know, have the basic understanding, right? देन आपका है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन कहाँ पे कितना हो रहा है, ये रिव्यू चल रहा है, ये है न्यूज। तो वो हमें लाइन टू लाइन ये सब नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो शौक के लिए पढ़ लो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इंपॉर्टेंट है। ओके तो आई एम जस्ट कवरिंग योर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंस फॉर इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो सब। ओके तो इसमें है एक अर्बन एक रूरल। तो जल जीवन मिशन रूरल सबसे पहले हुआ था। ऑब्वियसली याद रखना रूरल आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स, है ना, उस ग्रास रूट लेवल में डेवलप होगी तो ज्यादा अच्छा है, फिर ऊपर तक तो आ ही जाती है। लॉन्च कब हुआ था, 2019। ठीक है, क्या है इसमें, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी, याद रखना, एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। कौन सी मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री। एंड ये अर्बन जो है जल जीवन मिशन अर्बन, ये कब आया था, बजट में 2021 एंड 2022 में अनाउंस किया गया था। बट ये मिनिस्ट्री क्या है, जल शक्ति, नो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या है, प्रोवाइड coverage of water supply to all household through functional taps in all statutory towns in accordance with sustainable goal कौन सा, 6। water related कौन सा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज सस्टेनेबल गोल 6। तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन से में कौन से गोल है। ऑल्सो मेन्स आंसर में भी यू कैन टेक द फैक्ट्स टू राइट डाउन योर आंसर्स, राइट। देन ये जो जल जीवन मिशन है क्या करता है, इंश्योर फंक्शनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर कनेक्शन, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ताकि हम ऑल्सो एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये नहीं कि पानी दे दे तो आप जैसे भी यूज करो। इसमें ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज, ये सबको भी हम प्रमोट करते हैं। ओके देन ये भी सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्बन में भी वही है, सिक्योरिटी टैप एंड सीवर कनेक्शन, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, क्योंकि शहरों में तो गंदा हो जाता है ना। देन क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। फंडिंग कैसी है इसकी, सेंटर एंड स्टेट, हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 9:10 मीन्स सेंटर देगा 90%, स्टेट देगा 10% फंडिंग, एंड अदर स्टेट्स के लिए 50-50, एंड यूटी के लिए 100% करेगा कौन, सेंटर। ओके सो दिस इज सम बेसिक टिडबिट्स ऑफ जल जीवन मिशन, याद रखना एग्जाम के लिए। देन है माइक्रो अर्थक्विक। जैसे जैसे अर्थक्विक का टॉपिक आएगा वी विल कवर इट इन मोर एक्सटेंसिव वे। ओके तो इसे अब पढ़ते हैं कि कैसा माइक्रो अर्थक्विक क्या होता है। तो इंडिया में बहुत सारे माइक्रो ट्रेमर्स आ रहे हैं, जैसे असम में भी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, लाइक कोविड के टाइम पे बहुत माइक्रो अर्थक्विक आ रहा था, है ना। तो इट इज अ positive thing actually because it helps in releasing the tectonic stress and offers protection from the possibility of devastating event। एक बड़ा इवेंट आने से अच्छा थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेस ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये अर्थक्विक विथ मैग्नीट्यूड 3 और लेस, 3 मैग्नीट्यूड या उससे भी कम अगर होता है रिक्टर स्केल में, वी विल कॉल इट एज माइक्रो अर्थक्विक। और अगर 3 और 5 के बीच देन इट इज स्मॉल अर्थक्विक, एंड अगर 5 to 6.9 देन इट इज मॉडरेट। 7 और 8 से कम वो है मेजर, एंड 8 से ज्यादा इज ग्रेट अर्थक्विक। ओके सो दीज आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थक्विक। स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कभी क्या पता स्मॉल में आपको कह दे कि इट्स लेस देन 3 एंड 3, नहीं, वो माइक्रो है, स्मॉल एंड माइक्रो दोनों में डिफरेंस है। और एक क्या है, द ट्रिपल जंक्शन ऑन इंडियन वेस्टर्न साइड near the border with Pakistan is continuously releasing stress due to occurrence of micro level earthquake। तो ट्रिपल जंक्शन क्या है, इज द पॉइंट वेयर 3 टेक्टोनिक प्लेट मीट एंड इंटरेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल जंक्शन मतलब 3 जन को तो मिल रहा है, तो 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रहा है आपस में। ओके तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, इसमें सिस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी का साइट बन गया ये तो, है ना। कहाँ पे, इंडियन वेस्टर्न साइड बॉर्डर विद पाकिस्तान में, ट्रिपल जंक्शन। ओके तो वहां पे क्या होता है, ये मोमेंट्स ऑफ प्लेट होता है, उससे क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होके अर्थ क्रस्ट में फिर स्ट्रेन होता है, दैट विल इवेंचुअली फॉर्म अर्थक्विक, राइट। तो ये हो गया माइक्रो अर्थक्विक के बारे में बेसिक चीजें। तो ये याद रखना, इट्स ए गुड थिंग एक्चुअली, हेल्पिंग टू रिलीज द टेक्टोनिक स्ट्रेस। ओके गुड थिंग तो नहीं, मतलब है तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट ही, बट बड़े अर्थक्विक से अच्छा छोटा छोटा आकर स्ट्रेस रिलीज होता रहे, ऐसा है ना। तो इंडिया इज लोकेटेड इन सिस्मिकली एक्टिव जोन, एज वी ऑल नो। 4 सिस्मिक जोन होते हैं, कौन कौन से, पहला है जोन 5 जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव रीजन, ओके,
देन है जोन 4 जहाँ पे जोन 5 में 11% ऑफ हमारी पॉपुलेशन रहती है, देन 18% ऑफ जोन 4 में, जोन एंड 30% जोन 3 में, एंड सबसे कम लीस्ट एक्टिव रीजन कौन सा है, जोन 2 जहाँ पे हमारी बाकी रिमेनिंग पॉपुलेशन रहती है। ये सब जोन्स क्या हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में, वी कैन फॉलो सच जोन्स फॉर द प्रोडक्टिव गाइडलाइंस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 59% ऑफ इंडिया लैंडमास इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ओके 59 याद रखना। तो ये मैप है, ये एग्जाम में बनाओगे, इसमें अगर अर्थक्वेक का आता है तो यू विल गेट दोस एक्स्ट्रा पिंच ऑफ मार्क्स। ये ब्लू वाली जो है ना, ये जोन 2 मीन सबसे लिस्ट, इसलिए साउथ इंडिया में आप अगर देखते हो तो बहुत कम, इस एरिया में बहुत कम अर्थक्वेक आती है। रेड वाली जो है जोन 5 मीन्स असम वाले तो स्टेट पीसीएस नॉर्थ ईस्ट वाले सब ये जोन 5 में ही हो। एंड ये ऑरेंज वाली जोन 4, उससे थोड़ा सा कम अर्थक्वेक, राइट। येलो वाली जोन 3 एंड ब्लू वाली सबसे थोड़ी निश्चिंत रहता है क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव जोन में आते हैं। ओके सो दीज आर द बेसिक टिडबिट्स ऑफ अर्थक्वेक डाटा। देन हमारा है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। व्हाई? बिकॉज इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन एफएटीएफ एवोल्यूशन। तो क्या हुआ, रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में इंडिया को प्लेसमेंट मिली आउट ऑफ shared by only 4 other G20 countries. तो it's a significant milestone in the nation's effort to combat money laundering and terrorist financing. तो it's a good example you can quote in upcoming mains examination अगर terrorist financing and money laundering पे क्वेश्चन आती है तो, right? अब prelims perspective से we need to know what is FATF. That is कब set up हुई थी, 1989 out of G7 meeting of developed nation in Paris. It's a global money laundering and terrorist financing watchdog, means वॉचमैन ही मान लो। ओके सो इनिशियली इनका ऑब्जेक्टिव था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, बट 1911 जो अटैक हुई थी यूएस, देन 2001 से इसने एक्सपांड करके क्या करते हैं, टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ये कॉम्बैट करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं। एंड 2012 से, अप्रैल 2012 से फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी एफर्ट्स लेते हैं टू काउंटर सच फाइनेंसिंग, जिसमें मास डिस्ट्रक्शन के फाइनेंसिंग होती है उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं। ओके दे ऑल्सो आर लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक अ वॉचडॉग फॉर ऑल दिस केसेस। ठीक है 39 मेंबर बॉडी है, इसमें से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया भी मेंबर है यहाँ पे। इंडिया पहले ऑब्जर्वर था 2006 को, फिर फुल मेंबर बन गया 2010 से। ये जो एफएटीएफ की जो मीटिंग होती है साल में 3 बार होती है, फरवरी, जून एंड अक्टूबर, एंड हेंस द रिपोर्ट बिकॉज जून गोइंग ऑन, है ना। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट होती है कंट्री, इसे रिव्यू करती है। इनके अंडर 2 लिस्ट आती है, ग्रे लिस्ट जो एक वार्निंग होती है, जो कंट्री में सेफ हेवन मीन्स वो सपोर्ट करते हैं जो कंट्री टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान को रखा गया था फिर निकाला, तो ऐसा चलता ही रहता है ना। देन ब्लैक लिस्ट क्या होती है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेररिस्ट। मान लो इनको तो वार्निंग दी गई, अगर सुधर गए तो इनको निकाल देंगे ग्रे लिस्ट से, अगर नहीं सुधरे तो ब्लैक लिस्ट में रख देंगे। तो इन लिस्ट में म्यांमार को रखा गया था, है ना, 2021 कोप की वजह से। तो इनको क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या है अगर इस लिस्ट में आप आते हो, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस कहाँ से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड है विद दिस एफएटीएफ। देन प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको, यहाँ पे सैंक्शंस लग रहे हैं तो लोन्स कहाँ से मिलेंगे। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली ट्रेड तो डिक्रीज होगी, इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ेगी तो। इंटरनेशनल बॉयकॉट, आपकी इंटरनेशनल इमेज भी तो खराब ही हो रही है ना इस चीज में, अच्छी तो नहीं हो रही है। तो दीज आर ऑल बेसिक टिडबिट्स ऑफ एफएटीएफ, राइट। अब ये स्टेट पीसीएस वाले के लिए, ऑल्सो यूपीएससी वालों के लिए भी। कल था टी इंडस्ट्री में वर्कर्स के लिए एआई बेस्ड सिस्टम से बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं, है ना, गवर्नमेंट ले रहे हैं। अभी ये जो पीठा मीन्स द पॉपुलरिटी ऑफ असम डेलिकेसी वुड इंक्रीज मैनीफोल्ड बोथ नेशनल एंड ग्लोबली। तो पीठा, अगर यहाँ पे असम के स्टूडेंट है दे विल नो व्हाट इज मीन बाय पीठा, बट बाहर के जो स्टूडेंट, बिहू फेस्टिवल में दिस इज अ काइंड ऑफ स्वीट डिश, एक कल्चरल हमारा डिश है असम में। तो दैट पीठा को ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पे बहुत सारी और भी क्या होगी, हाईलाइट होगी ना, तो चीजें डिमांड बढ़ेगी, तो इट विल डेवलप लोकल इकोनॉमी, क्रिएट न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप। तो ये बोल सकते हो कि कल्चरल चीजों को यूज करके विद द एआई, विद द टेक्नोलॉजी, वी कैन
प्रमोट आवर कल्चर, आवर डाइवर्सिटी, आवर नेशन। तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो साइंस एंड टेक एआई बेस्ड क्वेश्चन आने पे, एग्जाम्पल कि ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी कितना हमें हेल्प करता है। ये एक न्यूज़ था, ये एग्जाम साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में से पूछे जा सकते हैं, तो आई हैव गिवन यू द फैक्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर ओनली, ठीक है। ऐसे पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर से सीधा पूछते तो है ही। तो क्या है, एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रॉम असम ध्रुवज्योति सैकिया एंड हिज कॉलीग प्रोफेसर वैदेही एस पलिया, क्या किया उन्होंने, डिस्कवर्ड ए गामा अल्फा बीटा नहीं, गामा रे एमिटिंग कॉलिजन रिंग गैलेक्सी सिस्टम। मिल्की वे से दूर है, कितना है वो उतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अराउंड 30 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम मिल्की वे। नाम क्या दिया गया, कैथरीन विल। तो कैथरीन विल इज इन न्यूज, टर्म किससे है, सैटेलाइट, नो। याद रखना, गामा रे एमिशन कॉलिजन रिंग गैलेक्सी सिस्टम, कीवर्ड्स याद रखना। गामा रे सिर्फ दे सकते हैं, गैलेक्सी सिस्टम दे सकते हैं, है ना। फर्स्ट एवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कॉलिजन रिंग गैलेक्सी सिस्टम डिटेक्टेड इन गामा रे बैंड, thus it highlight the importance of high resolution multi wavelength observation needed to unravel the astrophysical traces hidden in the cosmos, ठीक है। सो द स्टार फॉर्मिंग रीजन एट द साइट, ये जो रीजन है स्टार फॉर्मिंग, where the most energetic particle known as cosmic ray are produced, इस जगह पे cosmic ray प्रोड्यूस होती है। एंड जो इंटरेक्शन होती है ना कॉस्मिक रे की, यहाँ की जो इंटरस्टेलर गैस एंड रेडिएशन फील्ड, उससे प्रोड्यूस होती है हमारी गामा रे। ओके, तो गामा रे रेडिएशन डिटेक्ट किससे कर सकते हैं, कैथरीन विल। ओके, विच हैव बीन बिलीव्ड कि प्रोड्यूस कैसे होती है, स्टार फॉर्मिंग एक्टिविटी। तो कैथरीन विल जो होती है कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेस्ट बेड, किस चीज के लिए, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्मिक रेज, एंड उनकी फिर क्या ही रिलेशन है मिल्की वे के साथ। तो ये सब एक साइंटिफिकल डेवलपमेंट है, अगर वो न्यूज में है तो अगर आता है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई है। तो कीवर्ड्स याद रखना, कॉस्मिक रेज, स्टार फॉर्मिंग एक्टिविटीज, ओके, that is gamma ray, then galaxy ring collision ring galaxy system, okay, कैथरीन व्हील। तो ये सब एक ही चीज की साथी है, ओके। देन ये आज एज एजुकेशन पॉलिसी वाज इन न्यूज, तो ये आप बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन किस किस प्रोविजन में है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना, आपको मैं कल बताऊंगी। कल का जो न्यूज था, ये क्विज था, तो इसका आंसर क्या है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर है टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल। ऑब्वियसली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, राइट। अगर लोकसभा मेजोरिटी में है तो ये एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती है ना। तो इट इज द एक्सक्लूसिव पावर, यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर पूछा है, सिर्फ पावर नहीं। टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 352 में जो हमारी नेशनल इमरजेंसी अगर हम घोषित कर देते एक महीने बाद ना, एटलीस्ट इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, सिर्फ लोकसभा से ये अप्रूवल नहीं होना है, राज्यसभा से भी अप्रूवल चाहिए। तो एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं हुई ना, पावर है वन ऑफ द पावर ऑफ लोकसभा बट नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज राज्यसभा इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो ये गलत है। देन टू इम्प्रीज द प्रेसिडेंट, नहीं, आर्टिकल 61 के तहत हम इम्प्रीज तो कर सकते हैं, बट वो ना जो इम्प्रीजमेंट जो हमारी रेजोल्यूशन है वो लोकसभा भी ला सकती है एंड राज्यसभा भी ला सकती है। सो दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ईदर ऑफ वन। सो एक्सक्लूसिव तो अगेन नहीं हुई, तो ये गलत हो गया, तो सही कौन सा हो गया, टू, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, है ना। तो कल तो संडे है, कल तो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं है, कल का दिन रिवीजन करो, ओके। मंडे को फिर मिलेंगे, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग।